भीषण युद्ध की तैयारी में अमेरिका, ईरान पर किसी भी वक्त हमला संभव। यूनाइटेड स्टेट्स अब्राहम लिंकन से विमानों की उड़ान। सेंटकॉम ने जारी किया ये वीडियो। देखिए ये जिस तरीके से दोनों तरफ से भुजाएं फड़फड़ाई जा रही हैं, ताल ठोकी जा रही है। तो क्या आशीष अब ये केवल मैटर ऑफ टाइम है? क्या ये हफ्ता या इसी तरीके से खिंचती जाएगी बात, इसी तरीके से प्रेशर डाला जाएगा, इसी तरीके से डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जाएगा, इसी तरीके से कुछ जेट्स स्क्रैम्बल करेंगे, वापस लौट कर आएंगे, लेकिन वहां कागज में डील की बात चलती रहेगी। क्या होगा आपसे समझने के लिए आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले जरा देखिए यूरेनियम पर क्यों अड़े हैं मुस्तबा। यूरेनियम की बात पर जैसा हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि वो यूरेनियम की जिद इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि अगर ये छोड़ दिया उन्होंने तो बाकी की बातें भी शायद ही मानी जाएं। जब तक यूरेनियम है तभी तक ईरान का वजूद है, ये बात मुस्तबा को लग रहा है। यूरेनियम के चलते ही इजराइल में ईरान का खौफ है। ये मुस्तबा मानते हैं कि यूरेनियम छोड़ना अमेरिका के सामने सरेंडर कर देने जैसा होगा। यूरेनियम नष्ट होने से रजीम की वैधता पर सीधा असर होगा कि फिर IRGC कर क्या रही थी, ये पूरा डिस्पेंसेशन कर क्या रहा है। अगर वो अपने यूरेनियम एक सॉवरेन कंट्री होने के बावजूद उसको कितना एनरिच करना है, क्या करना है, इस सब मामलों में अगर सरेंडर ही कर देंगे तो उनके वजूद, उनके एग्जिस्टेंस पर सवाल हो जाएगा। यूरेनियम नहीं तो अमेरिका कभी भी हमला कर देगा। क्या इस पूरे मामले में IRGC इक्वल टू ईरान इक्वल टू द एंटायर सिनेरियो ऐसा माना जाना चाहिए? ईरान अलग, IRGC अपने आप को ईरान बनाए रखने के लिए ये सब कर रहा है और मुस्तबा इंश्योर कर रहे हैं कि वो बड़ी बड़ी जो बातें हैं उनमें ईरान हिले नहीं, डिगे नहीं। अचल सर, इसमें आपका कमेंट चाहता हूं मैं। नहीं दिनेश, इसमें कोई दो राय नहीं कि पॉसिबिलिटी IRGC और उनकी सो कॉल्ड सिविलियन जो गवर्नमेंट है वो हर चीज पे सेम पेज पे हैं, ये मान के चलना ठीक नहीं होगा। और डेफिनेटली IRGC की तरफ से देखा जाए तो हार्डलाइनर है। वो यूं भी वो जो है जो खोमेनी है उसका दायां हाथ माने जाते हैं और उसके बाद जो भी उनकी फोर्सेस हैं वो सेकेंडरी मान के चलते हैं वहाँ पे। तो ये क्वाइट पॉसिबल है कि लेफ्ट टू अराकची या फिर उनके जो प्रेसिडेंट पे अगर छोड़ दिया जाए वो थोड़े नरम पड़ के हो भी सकता है कि वो डील किसी ना किसी तरह से निकाल लें। लेकिन IRGC आज की तारीख में इस मूड में नहीं लगती। और दिनेश जी बात भी देखिए ना, अगर आप देखें अगर कुछ भी उन्हें बिना हासिल किए हुए सब कुछ एक प्लेटर पे दे के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को दे देना और बदले में कुछ भी नहीं लेना, इट मेक्स नो सेंस एट ऑल। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये दो लिवरेजेस हैं इनको तो छोड़ेंगे नहीं आखिर तक, और इसको छुड़वाने के लिए या यहाँ पे कुछ समझौता। लेकिन सर यहीं पर ब्रैकेट में एक बात और लिखी हुई है, इसका मतलब यह है कि उनको यह मालूम है कि अगर हम इस पर अड़े भी रहे तो हमारे ऊपर ऐसा हमला नहीं होने वाला कि हमारे लिए फिर एग्जिस्टेंस का खतरा वहां से हो जाए। क्योंकि अगर यह माना जा रहा है कि यूरेनियम हमारा एग्जिस्टेंस बचाने वाला है, फिलहाल नेगोशिएशन में वही हमको अपर हैंड दे रहा है, तो यह भी कि अगर मान लीजिए इसमें हम नहीं रजामंद होते हैं और हमले शुरू हो जाते हैं तो ये हमले ऐसे हो जाएंगे कि हमारा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए, जैसा कि वो कहते थे हम पूरी सभ्यता को नष्ट कर देंगे। ऐसा कोई डर कम से कम ईरान को नहीं लग रहा है, या डर के बावजूद उसके वो अड़ा हुआ है? आशीष देखिए उनका एग्जिस्टेंशियल मुद्दा है और वो अगर किसी भी तरह से यूरेनियम, चाहे वो आप फोर्सफुली मिलिट्री पावर्स के जरिए या फिर किसी और तरीके से अगर आप ले लेंगे तो उनकी जो आज जो बार्गेन पावर है, आज जो वेटेज है वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये एकदम लास्ट स्टेप है। तो मान लीजिए अड़े रहे, इसी तरीके से बंद रहा और इधर मान लीजिए इजराइल और अमेरिका ने फिर से शुरू कर दिया, तो फिर क्या होगा? ईरान तैयार है उसके लिए पूरे तौर पर? बिल्कुल। और ये चीज अचीव नहीं हो पाई फर्स्ट वेव में, इसीलिए उन्हें भी पता है कि वो कितनी भी बमबारी कर लेंगे, डैमेज कर देंगे, नुकसान कर देंगे, लेकिन यूरेनियम तक वो नहीं पहुंच पाएंगे जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे, जो कि वो कर नहीं रहे। तो चलिए देखिए, इधर पश्चिम एशिया से बाहर भी दुश्मन पर करेंगे हमला, ये बात भी कही जा रही है ईरान की तरफ से। हमला किया तो किसी भी क्षेत्र में जाकर देंगे जवाब। अब ईरान इसको कितना व्यापक बनाने की कोशिश में है वो भी जरा देखिए। IRGC में मुस्तबा के प्रतिनिधि अब्दुल्ला हाजी की वार्निंग, पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है IRGC नेवी, अब्दुल्ला हाजी ने कहा। तो उधर ट्रंप कह रहे हैं हमने नेवी को ऑब्लिटरेट कर दिया है, इधर IRGC की तरफ से कहा जा रहा है हमने तो नेवी को पहले से ज्यादा ताकतवर बना लिया है। अब्दुल्ला हाजी ये कह रहे हैं, तस्नीम न्यूज के तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है। अब जरा देखिए ईरान के यूरेनियम पर डर किस किस तरह का और डर की थोड़ी मॉन्गरिंग किस किस तरह की, वो भी जरा देखिए। ईरान के पास करीब 10,000 किलो यूरेनियम ऐसा बताया जा रहा है जो कि संवर्धित है, 60%, लेकिन इसमें से उच्च संवर्धित यूरेनियम है ये 440 किलो उसका पूरा बैठता है। मतलब एनरिच तो उसने बहुत ज्यादा कर लिया है।
लेकिन उसमें से वो जिससे परमाणु बम बनाया जा सकता है 60% के करीब जिसको एनरिच कर लिया गया है, अब बस करीब है परमाणु बम बनाने के आखिरी सूचना तक, क्योंकि बहुत दिनों से इस बारे में कोई सूचना भी नहीं है कि अब और कितना एनरिच कर लिया, क्या कर लिया, नहीं कर लिया। 60% उच्च संवर्धित यूरेनियम 440 किलो, 20% इसमें से संवर्धित यूरेनियम है 184 किलो, और 60% वाला उच्च संवर्धित यूरेनियम अगर 90% बना लिया गया तो जाहिर है फिर परमाणु बम बहुत तेजी से बन जाएगा और 440 किलो उच्च संवर्धित यूरेनियम से करीब 12 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। एक एटम बम बनाने में करीब 25 किलो 90% उच्च संवर्धित यूरेनियम चाहिए, और इसीलिए ये डर ट्रंप दुनिया को भी देने में लगे हुए हैं कि इनके पास आ गए तो ये सबसे ज्यादा इरिस्पॉन्सिबल हैं, और इसलिए भी इरिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि ये खुद ऑपरेट सॉवरेनिटी की बात वहां तो करते हैं जहां यूरेनियम देने की बात आती है, लेकिन जब ये प्रॉक्सीज के जरिए दूसरी जगहों पर गड़बड़ करते हैं तो फिर वहां पर सॉवरेनिटी की बात नहीं करते। 5% यूरेनियम का हिस्सा बिजली बनाने के भी काम आता है, ये भी इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए।